Hello students, in this video we will continue further with metals and non-metals. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, राइट? नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने सबसे पहले तो वो देखा कि हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट मेटल्स विच हैव गॉट अ वेरी लो रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है, जैसे कॉपर एंड मर्क्यूरी, इनका एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द ओर्स ऑफ मर्क्यूरी एंड कॉपर. मर्क्यूरी का जो ओर था दैट वाज HgS, जिसको कहते हैं हम लोग सिनाबार, एंड कॉपर का जो ओर था दैट वाज कॉपर ग्लांस विच इज Cu2s. ओके, नाउ सल्फाइड ओर्स को हम लोग सबसे पहले रोस्टिंग करते हैं ना. सल्फाइड ओर्स का व्हाट वी डू इज वी डू रोस्टिंग एंड उन सल्फाइड ओर्स को हम लोग ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करते हैं. अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ओके, and especially those metals which belong to the middle part of the reactivity series. Reactivity series. अब ये जो मेटल्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच वाले पार्ट में लाई करता है, ओके. ना जब हम लोग इन मेटल्स की बात करते हैं तो ये ना यूजुअली दो टाइप के ओर्स में एग्जिस्ट करते हैं, 2 या 3 टाइप के ओर्स में. Either they can exist as an oxide ore. Oxide ore का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आयन है तो आयन जो है वो नेचर में Fe2O3 आयन ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और यू कैन हैव सल्फाइड ओर. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक है, जिंक नेचर में जिंक सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. या फिर यू कैन ऑल्सो हैव कार्बोनेट ओर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैग्नीशियम है, सो MgCO3, मैग्नीशियम एग्जिस्ट्स एज MgCO3. सो नॉर्मली जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के बीच वाले पार्ट में लाई करते हैं, दे कैन आइदर एग्जिस्ट एज ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स. नाउ मान लो कि अगर जो सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट है तो आपको सबसे पहले तो इन सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करना होता है. एंड आप सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग. रोस्टिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया. व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज बेसिकली हीटिंग ऑफ ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर. ओके, सो मैं रिपीट करता हूं, रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग इज बेसिकली हीटिंग ऑफ ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब आप ऑक्सीजन के एक्सेस सप्लाई में इसको हीट करते हो तो ये जो सल्फाइड ओर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर. अच्छा, अगर जो कार्बोनेट ओर्स प्रेजेंट है तो कार्बोनेट ओर्स का पहले स्टेप में व्हाट यू डू इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन क्या करता है? कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करता है. Now when I say the word calcination, it is basically heating in the absence of air. ठीक है. सो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. कैल्सिनेशन में एयर या ऑक्सीजन नहीं होता. रोस्टिंग में एयर एंड ऑक्सीजन इनफैक्ट एक्सेस क्वांटिटी में होता है, बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि एक बार आप इनको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट कर देते हो. सो वंस यू हैव ऑक्साइड ओर्स, या मान लो कि जो ऑलरेडी ऑक्साइड ओर के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में दीज ऑक्साइड ओर्स, इन अदर वर्ड्स दीज आर नथिंग बट मेटल ऑक्साइड्स, कैन बी रेड्यूस्ड टू मेटल्स. ये रिडक्शन प्रोसेस होता है. एंड ये रिडक्शन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए व्हाट वी नीड रेड्यूसिंग एजेंट्स. हमें रेड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. सो हम लोग कौन कौन से टाइप के रेड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज कार्बन एज द रेड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एज द रेड्यूसिंग एजेंट. कई बार एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड एज अ रेड्यूसिंग एजेंट. सो हम लोग अलग अलग रेड्यूसिंग एजेंट्स यूज करता है टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल्स. ओके, सो जस्ट टू समराइज दिस, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि अगर जो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स है तो आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके आप इनको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करोगे.
हाँ, एक बार आपके पास ऑक्साइड ओर्स आ गए या मेटल ऑक्साइड्स आ गए, मेटल ऑक्साइड को आप रेड्यूस करोगे टू गेट मेटल्स. रिडक्शन प्रोसेस के लिए व्हाट वी विल नीड इज वी विल नीड reducing agents. Now usually the reducing agents that we use are either carbon or carbon monoxide, or even aluminium can be used as a reducing agent. Okay. So एक काम करते हैं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड कॉपर पढ़ा था. सो अब इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. when we talk of extraction of zinc, सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि जिंक का जो ओर होता है, व्हाट इज द ओर ऑफ द जिंक. सो जिंक का जो ओर होता है दैट इज जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड. ओके. नाउ सल्फाइड ओर है तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करोगे, एंड रोस्टिंग करके आप इस सल्फाइड ओर को यू विल कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्साइड ओर, राइट. सो रोस्टिंग करेंगे तो रोस्टिंग कैसे करोगे आप लोग. सो रोस्टिंग इट इज बेसिकली वी नो हीटिंग below its melting point. It is very important in excess of oxygen या air. Okay. So step 1 में क्या होगा, step 1 में ये जो आपका जिंक सल्फाइड है, it will react with oxygen, get converted into zinc oxide plus SO2, sulfur dioxide. Okay. अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो हाउ वुड यू बैलेंस दिस. सो इफ आई मेक दिस 2, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हुआ कि ये जो आपका सल्फाइड ओर था, दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. सो व्हाट यू नाउ हैव इज जिंक ऑक्साइड. नाउ जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप हो जाती है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में आप रिडक्शन करते हो. ओके. सो दिस इज योर स्टेप 1. अब आती है स्टेप 2. ओके. नाउ व्हेन वी डू द रिडक्शन, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका जिंक ऑक्साइड है, what you need is a suitable reducing agent. So suitable reducing agent can be carbon or coke. Okay. Now यहाँ पे zinc oxide gets converted into zinc, thus you would have carbon monoxide. Okay. So it is the process of conversion of metal oxide into metal. एंड ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोगों ने कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है. सो दिस कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. आप इसको कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, बट दिस इज एक्चुअली अ रिडक्शन रिएक्शन. ओके. यहां से जो आपको जिंक मिलता है, दिस इज नॉट अ प्योर जिंक, दिस इज योर इम्प्योर जिंक. एंड यूजुअली ये जो इम्प्योर जिंक होता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर आपका इतना ज्यादा होता है कि यूजुअली दिस इम्प्योर जिंक इज ऑब्टेन्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, या फिर टेम्परेचर अगर जो बहुत ही ज्यादा हो तो इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. दिस इज ऑब्टेन्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और वेपर्स. अच्छा, तो फिर आप बोलोगे सर सॉलिड क्यों लिखा है, क्योंकि कूल करने के बाद इवेंचुअली इट वुड बिकम सॉलिड, सो दैट इज व्हाई वी राइट एस ओवर हियर. ठीक है. नाउ जरूरी नहीं कि आप कार्बन ही यूज करो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यू कैन यूज एनी अदर रिएक्ट. सी, आपको जिंक को डिस्प्लेस करना है ना, तो व्हाट यू नीड इज यू नीड एनी अदर रिएक्टिव मेटल. अ मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन जिंक कैन डिस्प्लेस जिंक. सो आई कैन राइट दिस नाउ. अ मेटल more reactive than zinc can also be used
as reducing agent. ठीक है ना, ये सेम प्रोसेस जिंक का और एक और है जिसको यूज करके जिंक इज एक्सट्रैक्टेड, सो दैट और इज बेसिकली जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3. ओके ना, स्टेप 1 में कार्बोनेट ओर्स होते हैं, तो आपको पता ही है कार्बोनेट ओर्स को स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, वी डू कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन इज हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट in the absence of oxygen or air. ठीक है, so calcination is basically heating a ore, heating any ore below its melting point in the absence of oxygen or air. So therefore ये जो जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, when you heat it in the absence of air, it gets converted into zinc oxide plus carbon dioxide. So this is a gas. Zinc oxide is a solid. Okay, and this is a solid. Now हमें zinc oxide मिल चुका. Now ये जो zinc oxide होता है, this is an oxide ore. अब next step में हमें इसको reduce करना होगा, तो reduce वापस हम लोग ऐसे ही करेंगे. So step 2 अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, but it will be same as, I can write step 2 is same as above. ठीक है, I hope this is clear to you. Okay, fine. So सल्फाइड ओर होगा तो आप रोस्टिंग करोगे. रोस्टिंग इज बेसिकली हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्साइड ओर होगा तो व्हाट वुड यू डू, ऑक्साइड ओर होगा तो आप उसको फिर सीधा डायरेक्टली रिडक्शन करोगे. एंड कार्बोनेट ओर होगा तो कार्बोनेट ओर का आप कैल्सिनेशन करोगे. कैल्सिनेशन इज हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर. ठीक है, इवेंचुअली रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का काम यही होता है कि टू कन्वर्ट एनी ओर इनटू इट्स ऑक्साइड. एंड वंस यू हैव एन ऑक्साइड ओर, इस ऑक्साइड ओर को आप रेड्यूस कर सकते हो यूजिंग अ सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट, so that you can get back your metal. Okay, for example, आप जिंक ऑक्साइड को reduce करने के लिए you can also use maybe aluminium. जैसे for example आप जिंक ऑक्साइड है, you can use aluminium. जिंक ऑक्साइड reduce होगा, आपको जिंक मिलेगा and you will get Al2O3. Okay, so this would be 3, this is 3, this is 2, solid, 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 solid. Now usually whenever you use aluminium, okay, this process is called as thermite process or thermite reaction. So you have to remember this whenever you specially use aluminium as a reducing agent. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्माइट प्रोसेस और थर्माइट रिएक्शन. एंड ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक. ओके, इस हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है, तो यू ऑल्सो हैव टू राइट हीट ओवर हियर. हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, व्हाट हैपेंस इज, ये जो जिंक होता है या मेटल होता है, मेनी टाइम्स इट इज ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट. इज ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट. क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा होता है, ये हीट इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड एट दैट हाई टेम्परेचर बहुत बार ये जो आपका मेटल है वो मेटल मोल्टन स्टेट में आपको मिलता है. ओके,
I'll give you one more example or one more example जहाँ पे aluminium is used as a reducing agent. जैसे manganese oxide है MnO2 and let's say you need manganese, तो आप aluminium को use करते हो. What you get is you get manganese. Manganese oxide is reduced. Oxidation क्या होता? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वापस बोलता हूँ. मैंगनीज ऑक्साइड से अगर जो आपको मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको इसको रिड्यूस करना होगा. यू हैव टू रिड्यूस दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. एंड ये रिड्यूस करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. सो एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट and aluminium will now get converted into Al2O3, aluminium oxide, and lots of heat is also released during the reaction. Okay, so if you have to balance this, इसको balance कैसे करोगे? This will be 3 2s are 6, so this will be 2, this is 4, this is 3. Okay, so I hope you have understood how aluminium can be used as a reducing agent. The reason is because कि aluminium is more reactive than zinc or manganese. So aluminium जो है वो इन metals को displace कर सकता है. So this is simple displacement reaction. ठीक है? Okay. And whenever you use aluminium as a reducing agent, इस process को आप thermite process कहोगे. So this is also a thermite process. Large amount of heat is released, so this is highly exothermic process. Okay. So यहाँ पे भी ये जो मैंगनीज आपको मिलेगा that will be in liquid state. Okay. जैसे ये मैंने आपको कहा है कि जिंक आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा, तो आप इसको लिक्विड भी लिख सकते हो. दिस इज फाइन. ओके. हाँ, इसका ना अपना एक यूज है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि रेलवे ट्रैक्स है और ट्रैक के बीच में कहीं पे हल्की सी गैप है और देयर इज अ क्रैक समवेयर. ओके. एंड आपको उस क्रैक को भरना है. अब क्रैक को भरने के लिए लेट्स से इस तरह की एक क्रैक है, तो इस क्रैक को भरने के लिए आप इसमें कितना भी सॉलिड आयन इंसर्ट करने की कोशिश करो, वो एग्जैक्टली इसमें फिट होगा नहीं ना. तो आपको अगर जो इस क्रैक को भरना है तो समहाउ आप अगर जो इसके अंदर मोल्टन आयन पोर करते हो, इफ यू पोर मोल्टन आयन ओवरहेड, तो वो मोल्टन आयन क्या करेगा, वो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा. एंड एक बार फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो आपकी ये गैप भर जाएगी. सो हाउ कैन यू ऑब्टेन मोल्टन आयन? सो बेसिकली उसके लिए ये थर्माइट प्रोसेस यूज किया जाता है. ओके. सो यू हैव Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम. It is Al2O3 plus Fe. ठीक है. ना यहां पे आपको जो ये आयन मिलता है, lots of heat is produced. Now this is your iron 3 oxide, क्योंकि यहां पे आयन की वैलेंसी 3 होती है ऑक्साइड. ओके. ठीक है. सो यहाँ पे ये जो आयन आपको मिलेगा, आयन वुड बी ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट. ओके. ये लिक्विड स्टेट में आपको आयन मिलेगा एंड इस मोल्टन आयन को फिर आप यहाँ पे पोर कर सकते हो एंड ये क्रैक भर सकते हो. ओके. सो इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्माइट वेल्डिंग. सो थर्माइट वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. Okay, and the metal that you get is in liquid state. Okay, and this liquid metal is then used for welding. So इसको कहा जाता है thermite welding. Okay, fine. So I hope this is clear to you. ये balanced reaction नहीं है, आप इसको balance कर सकते हो. So इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है, हम लोगों ने वो देखा है कि how do you do the extraction of metals which lie in the middle part of the reactivity series. जिनकी reactivity medium होती है, उनके लिए हम लोग क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, वी विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर. ओके. इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ व्हाट वी विल डू इज विल लुक एट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स व्हिच आर हाईली रिएक्टिव या व्हिच लाई एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. वैसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है. ठीक है. ओके.
बाय एवरीवन। ठीक है।